क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की उदाहरण से विवेचना कीजिए तथा स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम द्विसंकर क्रॉस या फिर संकरण को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो पहला नियम देख लेते हैं। पहला नियम है इनका प्रभाविता का नियम। जीवों के विपरीत लक्षण वाले युगल के एक साथ रखने पर केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है, जिसे हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं, और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, इसमें जैसे मान लेते हैं हमने विपरीत लक्षण वाला युगल ले रखा है, जैसे कैपिटल टी है कैपिटल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी। इसमें जो कैपिटल टी है ये शुद्ध लंबा है और जो स्मॉल टी दोनों है वो शुद्ध बौना है, और जो कैपिटल टी है वो प्रभावी है और जो स्मॉल टी है वो क्या है, अप्रभावी है। अब इसमें हमने जब इनका संकरण करवाया तो जो हमें F1 पीढ़ी प्रथम पीढ़ी मिली वो हमें इसमें जितने पौधे थे सभी हमें लंबे पौधे मिले। उसके बाद में अब हम लोग इसका दूसरा नियम देखते हैं, पृथक्करण का नियम। जब F1 पीढ़ी, यहाँ पे जो हमें F1 पीढ़ी मिली है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जब हमने F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया तो F2 पीढ़ी की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षण का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे ही हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये हमारी F1 पीढ़ी थी, यहाँ से जो भी हमें कैपिटल टी स्मॉल टी पीढ़ी मिली थी, जब इसका हमने आपस में क्या कराया, संकरण कराया। संकरण क्या है, इसमें जो भी युग्म थे अलग करके जब इसका हमने संकरण कराया तो यहाँ पे हमें जो F2 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए, इसमें हमें एक शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ और दो मिश्रित लंबा पौधा प्राप्त हुआ और एक शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ। तो अगर इसको हम लोग लक्षण प्रारूप, जिसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं, अगर इसमें लिखना चाहें तो इसका हो जाएगा अनुपात 3:1 हो जाएगा। और अगर इसका जीन प्रारूप या फिर हम लोग जीनोटाइप कहते हैं, जीनोटाइप अगर लिखना चाहें तो इसमें एक पौधा शुद्ध लंबा मिला, दो पौधा मिश्रित मिला, मिश्रित लंबा मिला, और एक पौधा शुद्ध बौना मिला। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। कभी कभी इसमें पूछ लेता है कि F2 पीढ़ी में जो लक्षण प्रारूप या फिर फिनोटाइप होता है उसका अनुपात क्या होता है, या फिर जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप का अनुपात क्या होता है, तो हमें यही बताना होता है। तो अब हम लोग अब इसका तीसरा नियम स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम देखते हैं। तो जब लक्षणों के लिए दो जोड़ी विपरीत प्रभाव वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हो जाता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। यही स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है। अब द्विसंकर संकरण क्या होता है, तो जब दो युग्म विकल्पी लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं या फिर द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग दो युग्म विकल्पी लक्षण लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास बीज का आकार हो गया, तो इसमें एक गोल होगा, एक क्या होगा, झुर्रीदार होगा। दूसरा हम लोग बीज का रंग ले लेते हैं, इसमें बीज का रंग पीला होगा और दूसरा क्या होगा, हरा होगा। अब इसमें हम लोग इसको रेखा चित्र से समझते हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं जैसे गोल पीला। ठीक है, इसमें हमने गोल पीला दो लक्षण ले लिया, दो लक्षण हमने ले लिया। तो इसमें जो कैपिटल R है और जो कैपिटल Y है, कैपिटल R हो जाएगा गोल और कैपिटल Y क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, और जो कैपिटल वाला रहेगा वो प्रभावी होगा। उसके बाद इधर हम लोग स्मॉल r ले लेते हैं और यहाँ पे स्मॉल y। जो स्मॉल r है वो क्या हो जाएगा, झुर्रीदार, और यहाँ पे स्मॉल y ये हो जाएगा हरा। ठीक है, तो स्मॉल y क्या हो जाएगा, हरा, और स्मॉल r क्या हो जाएगा, ये झुर्रीदार। अब इनका जब हमने यहाँ से हमने जब युग्मों को लिया और आपस में इनका जब हमने स्वपरागण कराया तो यहाँ से हमें जो पौधा प्राप्त हुआ वो हमें गोल पीला प्राप्त हुआ। ठीक है ना, और वापस से जब इसका हमने स्वपरागण कराया तो यहाँ पे हमें या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक को यहाँ पे हम लोग नर मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक को क्या मान लेते हैं, मादा मान लेते हैं। जब इनके युग्म अलग हुए आपस में, जैसे ये कैपिटल R कैपिटल Y, यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y, ऐसे ही यहाँ पे इनके युग्मों को हमने अलग किया और बाद में इनका फिर क्या हमने करवाया, क्रॉस करवाया। तो जब क्रॉस करवाएंगे इनका तो यहाँ पे हमें यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ यही क्रॉस यहाँ पे जब करवाया गया आपस में, एक को हमने नर मान रखा है, एक को हमने मादा मान रखा है। अब इनका जब हमने आपस में स्वपरागण कराया तो एक चीज़ ये ऐसे होगा जैसे मल्टीप्लाई करवाया जाता है, और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग जो पहले होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। जैसे हमें कैपिटल R लेना है तो कैपिटल R के बाद जस्ट कैपिटल R ही लिखेंगे।
जैसे इसका हम यहाँ पे करवाएंगे तो कैपिटल आर, तो ये दोनों कैपिटल आर आ गए, फिर यहाँ पे कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई, इस तरीके से होगा इसमें। अब ऐसे ही इसमें अगर देख लेते हैं तो कैपिटल आर ये आ गया, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें यही बात ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो पहले होगा वो वाला कैपिटल हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अगर स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई लिख देंगे। अगर मान लेते हैं अगर यहाँ पे स्मॉल वाई आता है और यहाँ पे कैपिटल वाई आता है तो हम लोग पहले कैपिटल वाई ही लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई तो कैपिटल वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, उसके बाद फिर ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें देख लेते हैं, अब यहाँ पे कैपिटल आर, ठीक है, दोनों कैपिटल आर यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे यही चीज भी हमने समझाया था, अब यहाँ पे कैपिटल वाई आ गया, यहाँ पे स्मॉल वाई, तो हम लोग पहले कैपिटल वाई लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें देख लेते हैं कैपिटल आर, उसके बाद यहाँ पे स्मॉल वाई। अब यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद फिर कैपिटल वाई, और उसके बाद यहाँ पे ये वाला स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर, उसके बाद फिर स्मॉल आर, हाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके बाद स्मॉल वाई। इस तरीके से ये पूरा यहाँ पे ये क्रॉस करवाया गया है। और यहाँ पे इसमें हमें ये भी पूछता है कि स्वतंत्र अव्यूहन में या फिर द्विसंकर संकरण में जो इसका लक्षण प्रारूप या फिर जिसे हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं, इसका अनुपात क्या है, या फिर जीन प्रारूप जिसे हम लोग जीनोटाइप कहते हैं, इसका अनुपात क्या है। तो इसमें जो गोल पीला, पहले हम लोग लक्षण प्रारूप जिसे फिनोटाइप कहते हैं उसको देख लेते हैं। तो जो गोल पीला हमें ये 9 मिला है, 9 इसमें देखने को मिला है, ठीक है ना। इसमें कितने पौधे ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसमें गोल पीला लक्षण प्रतीत होता है, तो वो 9 पौधे। अब फिनोटाइप मतलब क्या होता है, हमें ऊपर से केवल देखने को मिले, तो यहाँ पे हमें गोल पीला, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये आर क्या हो, कैपिटल आर क्या हो जाएगा गोल, और कैपिटल वाई क्या हो जाएगा पीला। तो हमें इसको यही देखना है, जैसे ये गोल और ये क्या हो जाएगा पीला। तो यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, एक ये, उसके बाद एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया, उसके बाद में एक ये हो गया, बस इतने हैं। अब हम लोग गिनते कितना हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि गोल पीला कितना है, 9 है, ठीक है, गोल पीला कितना है, 9 है। तो वही यहाँ पे ये रेशियो लिखा गया। अब गोल हरा देखना है, हमें क्या देखना है, गोल हरा। अब हरा क्या है, इसमें हरा हमारा है अप्रभावी वाला, तो हमें पहले क्या देखना है, हमें देखना है कैपिटल आर, उसके बाद स्मॉल वाई। तो एक कैपिटल आर स्मॉल वाई ये दिख गया एक, उसके बाद में फिर दूसरा ये दिख गया, ठीक है 2, और उसके बाद तीसरा हमें ये दिख गया, तो ये 3 यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हमें झुर्रीदार और क्या देखना है, पीला देखना है। तो झुर्रीदार पीला क्या होगा, हमें स्मॉल आर देखना है, उसके बाद फिर हमें क्या देखना है, कैपिटल वाई देखना है। तो यहाँ पे स्मॉल आर एक ये दिखा और एक कैपिटल वाई ये दिखा, ठीक है, तो एक ये हो गया। उसके बाद में स्मॉल आर कैपिटल वाई ये दिख गया, उसके बाद में और हमें कहाँ दिख रहा है, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, तो ये 3 हमें दिख गया। तो इस तरीके से यहाँ पे रेशियो लिखा है। उसके बाद झुर्रीदार हरा केवल एक ही है, ठीक है, झुर्रीदार हरा केवल एक है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, 1 लिखा गया है। बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे रेशियो लिखा है और ये कैसे किया गया है। एक बार आप खुद से इसको देख के समझ के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसके आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसका भी हम लोग देखेंगे कि ये जीन प्रारूप कैसे लिखा जाता है। लक्षण प्रारूप तो हो गया, जिसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं, और अनुपात भी इसमें रेशियो आप याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है कि इसका रेशियो कितना होता है। अब यहाँ पे हम लोग जीन प्रारूप देख लेते हैं। जीन प्रारूप में एकदम हमें प्योर देखना है कि कौन एग्जैक्ट है। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो जो कैपिटल आर कैपिटल वाई है, इसके जैसा और कोई यहाँ पे नहीं है, मतलब ये अकेला है। तो यहाँ पे इसलिए इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1, तो इसका काम ये हो गया। अब हम लोग कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई देखते हैं, इसके जैसा कौन कौन है। तो यहाँ पे कैपिटल आर हम लोग ढूंढ लेते हैं, ये हो गया, हाँ, तो इसमें एक ये हो गया, ठीक है ना। कैपिटल आर इसमें भी है, कैपिटल आर इसमें भी है, कैपिटल वाई इसमें है, कैपिटल वाई इसमें, स्मॉल वाई इसमें, स्मॉल वाई इसमें। तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक।
अब ऐसे ही हम लोग इसको ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर हमें ढूंढना है और दोनों कैपिटल वाई ढूंढने हैं। तो यहाँ पे एक ये दिख गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी कितना है, 2 है, इसका काम भी यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक वाला ढूंढ लेते हैं। एक से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये कितना है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया, ठीक है, कैपिटल और यहाँ पे हाँ ये वाला भी इसमें दिख गया, ठीक है, इसमें ये भी है क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे है, कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पे और यहाँ पे भी है। तो 1 और 2 ये हो गया। और देख लेते हैं कहीं पे, हाँ ये भी दिख रहा है, ठीक है, ये भी है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके जैसा ही है, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे ये 3 हो गया। और कोई है इसमें, ये दिख रहा है एक, ये भी हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इसके जैसा कोई है, और इसके जैसा कोई नहीं दिख रहा है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये वाला रेशियो ऐसे लिख दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको अगर देखें तो इसके जैसा कोई है, कैपिटल आर दोनों है और स्मॉल वाई दोनों है। तो इसके जैसा कोई नहीं है, मतलब ये सिंगल है। तो यहाँ पे इसका काम भी हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों क्या है, स्मॉल वाई है। इसको भी देख लेते हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई, ठीक है। तो 1 और 2 ये हमें देखने को मिल गया, यहाँ पे ये देखने को मिल गया। तो इसकी संख्या कितनी है, 2। तो ये रेशियो ऐसे लिख दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे दोनों स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई, दोनों स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई, कहीं पे दिख रहा है दोनों स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई, नहीं दिख रहा है ना। तो ये वाला हो गया, सिंगल है ये। उसके बाद और हमारे पास क्या बच रहा है, तो हमारे पास अभी ये वाला बच रहा है, दोनों स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमें दिख गया, ठीक है, ये ठीक। तो इसकी संख्या कितनी है, ये 2 है, इसका भी काम हो गया। अब लास्ट में हमारे पास एक ही बच रहा है और एक कौन है, ये वाला है। तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1। ये समझ में आ गया होगा कि जीन प्रारूप कैसे लिखा जाता है और ये लक्षण प्रारूप कैसे लिखा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम बहुत अच्छे से हमने इसको समझाया। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पेपर में इस बार आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने इसमें इस मॉडल पेपर में या फिर इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने बहुत ही अच्छे से इसको जो है तराशा था कि ये पेपर में आएगा या फिर कैसे इसको जो है सेट करना है कि पेपर में ये सब क्वेश्चन मिल जाए। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। और ये पेपर में ज़रूर से ज़रूर इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ओके बाय।